ये है गेहूं क्लीनिंग का पहला स्टेप। इस मशीन को कहा जाता है प्री क्लीनर। यह मशीन गेहूं से सूतली, कागज व प्लास्टिक के टुकड़ों को अलग करती है। गेहूं क्लीनिंग का दूसरा स्टेप। इस मशीन को कहा जाता है डीस्टोनर फर्स्ट। ये मशीन गेहूं से डंठल व कंकर को साफ करती है। गेहूं क्लीनिंग का तीसरा स्टेप। इस मशीन को कहा जाता है वाइब्रो सेपरेटर फर्स्ट। इस मशीन में गेहूं से गेहूं युक्त बाली को अलग किया जाता है। यह है गेहूं क्लीनिंग का चौथा स्टेप। इस मशीन को कहा जाता है डीस्टोनर सेकंड। यह मशीन पूर्व 3 मशीनों की प्रक्रिया के दौरान रह गए कंकर को गेहूं से अलग करती है। यह है गेहूं क्लीनिंग का 5वां स्टेप। इस मशीन को कहा जाता है वाइब्रो सेपरेटर सेकंड। यह मशीन गेहूं से गेहूं के पौधे के डंठल और बारीक गेहूं को अलग करती है। यह है गेहूं क्लीनिंग का 6ठा स्टेप। इसे गेहूं वॉशिंग सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में गेहूं को साफ पानी से धोया जाता है और 10 से 12 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। यह है गेहूं क्लीनिंग का 7वां स्टेप। इस मशीन को कहा जाता है एमरी रोलर मशीन। इस मशीन में गेहूं के धोने के बाद भी यदि कोई अपशिष्ट पदार्थ गेहूं की सतह पर चिपका रह गया हो तो उसे एमरी रोलर की रगड़ से साफ किया जाता है। यह है गेहूं क्लीनिंग का 8वां स्टेप। इस मशीन को कहा जाता है स्कॉलर। यह मशीन एमरी रोलर से साफ होने के बाद गेहूं की लाइन में फंसी मिट्टी को साफ करती है और उसे पीसने योग्य बना देती है। यह है गेहूं क्लीनिंग का 9वां स्टेप। इस मशीन को कहा जाता है जेट फिल्टर। इस मशीन में पुनः एक बार हवा के प्रेशर के साथ गेहूं पर चिपके हुए अति सूक्ष्म धूल के कणों को साफ किया जाता है और उसे पारदर्शी कांचयुक्त सेलों में जांचा जाता है। दसवां स्टेप। यह है ग्राइंडिंग चक्की प्लांट। यहाँ गेहूं की पिसाई होती है। इस मशीन में पहुंचने तक गेहूं लगभग 1500 मीटर की यात्रा कर चुका होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान गेहूं में लोह अपशिष्ट आने की संभावना हो सकती है। इसे दूर करने के लिए गेहूं को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है और फिर इसे पीसा जाता है।
11वां स्टेप, इस मशीन को कहा जाता है प्लान शिफ्टर। इस मशीन में ग्राइंडिंग से प्राप्त आटे को छाना जाता है। बारहवां स्टेप, ब्रान पिसाई। आटे छलने के पश्चात करीबन 10% ब्रान को पुनः ग्राइंडिंग कर इसे आटे में मिश्रित किया जाता है ताकि आटे में फाइबर युक्त प्रोटीन एवं न्यूट्रिशन अधिक से अधिक मात्रा में रहे। तेरहवां स्टेप, कूलिंग सिस्टम। ग्राइंडिंग के दौरान आटा बनाने की प्रक्रिया में आटे के तापमान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसे इस मशीन द्वारा ठंडा कर पुनः सामान्य स्थिति में लाया जाता है। चौदहवां स्टेप, कूलिंग सिस्टम के बाद आटे को स्टोरेज सेलों में 12 से 15 घंटे तक रखा जाता है। इसके बाद इसे इंटुलेटर मशीन में 3500 से 4000 चक्र प्रति मिनट के हिसाब से फेंटा जाता है ताकि आटा पूर्णतया बैक्टीरिया व जीवाणु मुक्त हो जाए। पैकिंग सिस्टम। यह मशीन पूर्णतया ऑटोमेटिक है। इस मशीन में इंटुलेटर से प्राप्त आटे को हाइजीनिक रूप से पाउच में पैक किया जाता है। हाईटेक लैब। उत्पादन से पहले गेहूं को प्रयोगशाला में परखा जाता है और खरा उतरने के बाद ही उसे उत्पादन में काम लिया जाता है। उत्पादित आटे को प्रयोगशाला में मानक स्तर पर सही पाए जाने के बाद ही डिस्पैच किया जाता है। तो खाएं RCM चक्की फ्रेश आटा और रहें बिल्कुल स्वस्थ।